जब आप ओपिनियन पोल करते हैं तो उसका चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ता है, क्या दिखता है, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? और उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि प्रभात खबर जैसे अखबार में जो हर ब्लॉक में हमारे स्ट्रिंगर हैं, अगर हम लोग अपने स्तर से एक सर्वे करना चाहें तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सैंपल साइज होना चाहिए? देखा ये वो, और हमने देखा कि बहुत मामूली सा फर्क होता है। मामूली सा, जो दो शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, कहते हैं कि मतलब एक बैंड वैगन इफेक्ट होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओपिनियन देख करके, मतलब उनको लगता है कि जो पार्टी जीतती हुई है शायद उसी को वोट देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे वोटर होते हैं जो अनडिसाइडेड होते हैं, उनको लगता है नहीं वोट बर्बाद नहीं करना, सर्वे अगर ये बता रहा है कि ये पार्टी जीतने वाली है तो उसी को दे देते हैं। और एक काउंटर इफेक्ट भी होता है, कुछ ऐसे वोटर होते हैं कहते हैं ये पार्टी तो जीत ही रही है, इसको वोट नहीं देंगे, हम उल्टा देंगे। दोनों पर असर हो रहा है। वो सर्वे देख के शायद वो अपना मन बना रहा है, लेकिन कुछ विनिंग पार्टी के साथ जा रहे हैं, कुछ लूजिंग पार्टी के पक्ष में देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ये उलझा हुआ सा सवाल है। उलझा हुआ इसीलिए क्योंकि हमारे मन में बहुत दुविधा है। अगर हम ये सवाल पूछते हैं और यहीं अगर हम पूछना शुरू करें कि अच्छा आप क्या गाइडेड होते हैं सर्वे देखे, आपको लगेगा नहीं हम तो बिल्कुल अपने सोच के देते हैं, हम ये सब सर्वे से गाइडेड नहीं होते हैं। तो एक एक व्यक्ति से जब आप पूछना करें तो कोई व्यक्ति ये कहने को तैयार नहीं है कि उस पर प्रभाव पड़ता है। वो सोचता है कि नहीं मैं बहुत समझदार हूं, दूसरा आदमी बेवकूफ है जो सर्वे देख के बदल जाता है। तो बहुत मामूली प्रोपोर्शन है। ऐसा नहीं है कि, नहीं तो ऐसा होता तो आपको सर्वे, पार्टियां कैंपेन नहीं करती, फेक सर्वे अभी भी करती हैं पार्टियां, ऐसा नहीं है कि करवाती नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत दूसरे तरह से होता। जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने किया था, इसकी कोशिश की थी, क्योंकि उनके साथ काम करने वाले ऐसे लोग थे जो सर्वे पहले करते थे। तो उन्होंने होर्डिंग लगाई थी दिल्ली में, सर्वे कह रहा है आम आदमी पार्टी जीत रही है, उनको लगता था इससे असर पड़ेगा। अगर इतना असर पड़ता तो पूरे देश भर में होर्डिंग ही लगी होती सर्वे के बारे में, ये सर्वे कर रहा है, और काउंटर सर्वे आना शुरू हो जाता है। एक सर्वे कहेगा बीजेपी जीत रही है फेक, तो दूसरा फेक सर्वे निकाल देगा कांग्रेस जीत रही है। तो इसी के लिए न्यूट्रलाइज हो जाता है, कोई ज़्यादा इसका फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात कि अगर आप सर्वे करना चाहें तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी सी। एक तो जो सैंपल जो है उसको जितना स्प्रेड आउट कर सके, रैंडम लें, लोगों को, आम लोगों के पास जाके बात करें, है ना, रैंडमाइज उसको करें, गरीब अमीर कोशिश करें। और दूसरा कि सैंपल साइज कितना रखना है। सैंपल साइज का उदाहरण आपको ये देखना है कि उस सर्वे से आधार पे आप क्या किस लेवल पे निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। लेवल का मतलब कि जैसे अगर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का आपने सर्वे किया, अब पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का सर्वे कर रहे हैं और सिर्फ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के बारे में बात करनी कि इस कंस्टिट्यूएंसी में कौन आगे कौन पीछे, मोदी कितने पॉपुलर, और तो आप अगर 1000-1200 का भी सैंपल ले लें कायदे से तो आपको एक परसेप्शन मिल जाएगा ओवरऑल। लेकिन आप कहें नहीं पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का तो हमने सर्वे किया है, लेकिन अब हम ये देखना है कि इसके अंदर में जो कितनी है, झारखंड में 6 असेंबली सेगमेंट्स हैं, 5 हैं, 7 हैं, 6। तो अब आप कहेंगे कि बट हमने 1500 का सैंपल लिया और 6 असेंबली सेगमेंट जो है हर में देखना है कि किसमें कौन आगे है, तब नहीं होगा। तब फिर आपको हर में थोड़ा बड़ा बड़ा और सैंपल लेने की जरूरत थी। ऐसा नहीं है कि फिर सब में 1000 लें, लेकिन कम से कम 250-300-400 का तो 500 का सैंपल लें हर सेगमेंट में। तो उस हिसाब से देखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन 20, 25, 50, 100, 200 लोगों का सर्वे ना करें, वो आपको रिलायबिलिटी नहीं देता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।